के पेट में आ गया जी। भगवान तो प्रकट होना चाहिए कि महाराज जी ने कहा कि वो तो माया से गर्भ में आए, वरना हुए तो प्रगति भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। वो तो हुए तो प्रकट, लेकिन वो तो गर्भ में माया से आए थे। जो आए क्यों वो तो, वो तो दुष्ट होते हैं। तो संत जी ने भी समझा दिया कि भाई ये भगवान तो सभी जगह है ना, भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो पत्ता पत्ता में, पत्थर पत्थर में, जीव जीव में भगवान है। जब पूरे संसार में अगर भगवान है, जब पूरे संसार में भगवान होने से कोई तकलीफ नहीं है, तो भगवान के जमगीर भगवान गर्भ में भी आ गया तो तेरे को क्या तकलीफ है। उन दुष्टों को ऐसे ही समझाना पड़ता है। फिर कई भ्रांतियां निकाल देते हैं, ये तो यूं नहीं यूं होता। उनको करना नहीं है, केवल गलती निकालनी है। एक चित्रकार था, उसने एक चित्र बनाया, बहुत ही सुंदर एक चित्र बनाया। चित्र बना के उसने देखा कि अपने 50 साल से अपन चित्रकारी कर रहे हैं, बुढ़े हो गए। अब ये चित्र उसने बड़े प्रेम से बनाया और उसके जो गांव था, गांव के चौराहे पर लगा दिया। जैसे अपन बोरदा देखें तो बोरदा में जैसे बड़ का पेड़ है ना, 4 भुजा का आगे, वैसे ही उस गांव में, शहर में जो चौराया था, बैठक थी जहां लोग बाग आते थे, वहां वो पोस्टर लगा दिया, चित्र लगा दिया। और चित्र में नीचे लिख रखा था, उसने खुद ने बनाया चित्र हाथों से। चित्र बनाने में साल भर का टाइम लगा, इतना बारीक चित्र था। चित्र में उसने नीचे लिखा कि इस चित्र में अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया डॉट लगा दे, निशान लगा दे। सुबह चित्र लगा के गया, शाम को आया, जब उसने देखा कि उस पे तो निशान ही निशान, यहाँ ये गलती, यहाँ ये गलती, यहाँ ये गलती, 50-100 जगह निशान उसमें। अब वो रोने लग गया। वो तो कलाकार था। अब जैसे कलाकार हैं, भजन बोलते हैं, अब आप कहते हो कि भजन सही नहीं बोल रहे हो, जिनके मन में तो कितनी खिन्नता हो। फिर क्या होगा, आपने 2 दिन से जितना ही बोला सारा ही बिना ताल मात्रा बोला, तो फिर कितनी गलती हुई। जैसे हम कथा कर रहे हैं, आप खड़े होके कह दो कि भाई आप तो कथा ही बढ़िया नहीं कर रहे हो तो कितना खिन्नता होती है। कोई अगर कार्य कर रहा है, चित्रकार ने देखा कि भाई अपन ने चित्र बनाया, इसमें तो 100-150 जगह निशान गलतियां हैं, अभी इतनी गलतियां भी निकाली जाती है क्या। मतलब अपन ने तो काम आज दिन तक 50 साल हो गए, काम नहीं कर पाए अपन सही, अपन चित्रकार नहीं बन पाए, रो रहे थे। उसी रास्ते से संत एक महात्मा जी जा रहे थे, महात्मा जी को दया आ गई, कहा बेटा रो क्यों रहा है। वो चित्रकार ने बताई कि मैंने ऐसे ऐसे चित्र लगाया, चित्र में लिखा कि अगर इसमें कोई गलती हो तो निशान लगा देना। मैं शाम को आया, जो इतनी गलतियां, अब इतनी गलतियां मेरे से नहीं निकले, मतलब मैं चित्रकार नहीं हूं, मैं तो यूं ही हूं। महाराज जी ने कहा हिम्मत रख, इस चित्र को छोड़, एक दूसरा चित्र बना तू। चित्रकार ने कहा महाराज उसमें बनाने में 1 साल लगा, जल्दीबाजी में नहीं बनेगा। महाराज जी ने कहा बना तो सही। चित्रकार ने घंटा आधे घंटे में कुछ जो पहले बनाया उससे तो थोड़ा खराब ही बना था चित्र, वो चित्र बनाया। कहा महाराज जी से अब क्या लिखूं। महाराज जी ने कहा कि जो तेने पहले चित्र के नीचे लाइन लिखी थी कि इसमें अगर कोई गलती हो तो निशान लगा देना, अब वो चीज मत लिख तू इसमें लिख कि इस चित्र के अंदर कोई गलती हो तो कृपया सुधार के सही कर जावे। वो जो भी अलग अलग पेन पेंसिल जो सामान था लिखने का, कलर वलर बनाने का, वो सब वहीं छोड़ दिया, भाई कोई भी सुधारने आएगा तो काम कर पाएगा। दूसरे दिन चित्रकार आया तो चित्रकार आश्चर्यचकित रह गया कि एक भी जगह कहीं गलती नहीं सुधारी हुई, उसमें तो खूब सारी गलतियां थी। चित्रकार ने महाराज से पूछा गुरुदेव पहले मैंने इतना बढ़िया चित्र बनाया था जिसको भी लोगों ने कई गलतियां निकाल दी, और अब ये जो चित्र बनाया इसमें तो कई गलतियां हैं,
फिर भी किसी ने नहीं निकाली। महाराज जी ने कहा कि बेटा ये संसार है, ये केवल गलती बता सकता है, गलती दिखा सकता है, सुधार नहीं करवा सकता है उसमें। ये तो केवल हंस सकते हैं। एक भजन आता है, ये संसार काली कूतरी बने छेड़ी छड़ जाए। ये संसार काली कूतरी बने छेड़ी छड़ जाती है। आप कुछ भी कर लोगे तो भी लोग तो कुछ न कुछ कमी निकाल लेंगे। कमी निकालने वाले पहले ही बैठे रहते हैं। काम तो बढ़िया हुआ लेकिन ये बात थोड़ी बिगड़ी गई कि पण लगा देते हैं। और जो विद्वान होते हैं वो कहते हैं कि भाई हरी इच्छा से जो हुआ बढ़िया हुआ, जो भगवान की इच्छा थी वो हो गया, अपने ऊपर लेते ही नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उन दुष्टों की भी विनती कर रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारी विकार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ये परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, भगवान सब बनाया भगवान ने। जड़ चेतन गुण दोषमय, गुण और अवगुण, गुण भी भगवान ने बनाए, अवगुण भी भगवान ने बनाए। गुण अवगुण दोषमय विश्व कीन करतार, उन करतार ने इस विश्व में अमृत भी भगवान ने बनाया और जहर भी भगवान ने बनाया। अच्छे लोग भी भगवान ने बनाए और बुरे लोग भी भगवान ने बनाए। जहर भी भगवान ने बनाया, दूध भी भगवान ने बनाया और मदिरा शराब भी भगवान ने बनाई। राजा भी भगवान ने बनाए, रंक भी भगवान ने बनाए, नमक भी भगवान ने बनाया और मिश्री भी भगवान ने बनाई। लेकिन अब आपको क्या लेना है? गोस्वामी जी कह रहे संत हंस गुण गहई पाए। लेकिन जो संत व्यक्ति होते हैं ना, संत कोई कपड़ों से नहीं होते हैं, संत केवल वेशभूषा से नहीं होते हैं, संत विचारधारा से होते हैं, संत व्यक्तित्व से होते हैं, गुणों से होते हैं। जो संत व्यक्ति होगा वो दूसरे के कभी अवगुण नहीं देखेगा, गुण देखेगा। क्योंकि संत कैसे होते हैं? संत हंस, संत किसकी तरह बताए गोस्वामी जी ने? हंस की तरह। हंस क्या करता है? केवल दूध पीता, दूध और पानी मिला दो, पानी को छोड़ देगा, दूध पी जाएगा। दाने और मोती डाल दो तो केवल हंसा तो मोती चुगता है, दाना कबूतरी चुगते दाना, तो हंस तो मोती चुगते हैं। तो वैसे संत हंस के समान है, जो गुणों को ग्रहण करते हैं, अवगुणों को ध्यान में नहीं रखते हैं। बात आई गई तो बता ही देते हैं, समय तो हो रहा है लेकिन फिर भी। एक महाराष्ट्र के अंदर तुकाराम जी नामक एक संत हुए कई वर्षों पहले। अपने से नीचे महाराष्ट्र में तुकाराम जी नामक बड़े सिद्ध संत हुए। तुकाराम जी बड़े भक्ति भाव से परिवार में रहते थे, पति पत्नी जोड़ा बाल बच्चे सबके साथ घर में रहते थे, लेकिन संत थे। एक बार उनके गन्ना का बाड़ लगाया हुआ था, गन्ना का बाड़ लगाया हुआ, खेत लगाया था। उनकी घरवाली थोड़ी क्या कि यूं तेज थी, थोड़ी हावी थी। तुकाराम जी संत प्रवृत्ति के थे। तुकाराम जी को घरवाले ने कहा कि तुम दिन भर ये राम राम करते रहते हो, पागल हो रहे हो, जाओ रुकाली करो खेत में, ध्यान रखना खेत का, कोई पशु नहीं आ जावे। खेत की रुकाली के लिए चले गए तुकाराम जी। राम धुनी भगवान का कीर्तन करते हुए रखवाली कर रहे थे। इतने में
तुकाराम जी ने देखा कि दूर खेत में एक तरफ छोटे छोटे 8-10 बच्चे गन्ने तोड़ रहे हैं, गन्ने को तोड़ रहे हैं, मतलब चोरी कर रहे थे गन्ने की। पहले इधर भी गांव में गन्ना होता था तो छोटे छोटे बच्चे जो इधर उधर तोड़ लाते थे। अब आजकल तो गल्डा करते हैं, जो कहाँ तोड़े, तोड़ के भी क्या करें गन्ना हो तो तोड़ के खा ही ले वो बच्चे, बच्चों के तो गल्डा से क्या लेना देना। तो बच्चे जो गन्ना तोड़ रहे थे, तुकाराम जी जल्दी जल्दी उनके पास गए। बच्चों ने देखा कि ये तो मारेगा, भाई रखवाला आ गया है। वो भागने लगे थे। तुकाराम जी ने कहा, अरे रुको, मैं तोड़ देता हूँ गन्ना, तुम तो कच्चा वाला तोड़ रहे थे, मैं बढ़िया तोड़ देता हूँ। बच्चों ने भी देखा कि ये आदमी लग तो ठीक ही रहा है, देगा तो नहीं, जो धीरे धीरे करके पास में। होशियार तो थे कि मतलब अगर देने लगे तो भग जाएंगे, लेकिन हिसाब से पास में आए। तुकाराम जी अंदर गए, बढ़िया पका हुआ गन्ना निकाला, पीला। छोटे छोटे गन्ने के टुकड़े तोड़ तोड़ के सब बच्चों को 2-2, 3-3, 4-4 बांट दिया। वो खावे, आराम से खा लेवे, जैसी व्यवस्था बना दी। तुकाराम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। इतने में महारानी आ गई, घरवाली आ गई, कहा कि ये देखो ये रक्षक ही भक्षक हो रहे हैं, जो रखवाले हैं यही चोरा का साथ मिल रहे हैं, तो अब क्या होगा। अब तो पहुंच गई गंगा जी, हम तो जो कई गन्ने तोड़े जो और तो बांट के बच्चों को दे दिए। और बच्चों ने भी देखा कि पहले तो सीधा व्यक्ति आया था, लेकिन अब शक्ति आ रही है, बच्चे भी भाग गए ले लेके गन्ना। अब एक जो बड़ा साटा था वो उनके हाथ में ही रह गया, तुकाराम जी के। अब तुकाराम जी संभल नहीं पाए कि अपने भी भाग्य है कि रुके, क्योंकि घर वाली तो अपनी है, भाग्य तो भाग्य कहाँ, जाना तो घर पे ही है, तो वहीं रुके रह गए। घरवाली आई तुकाराम जी की, वो उनके हाथ में से गन्ना लिया और एक मोरा में दिया तुकाराम जी के। बड़ा दातार हो रहा है कि बड़ा दातारी चढ़ रही है, यहाँ सारा गन्ना उड़ा दिया, आधा तो ये और पशु खाओ जो तो खाओ, पर यही बतौरा है। वो गन्ना की जैसे ही मारी ने तुकाराम जी के, तो गन्ना टूट के 2 हो गया। तुकाराम जी ने कहा कि ले भगवान, बढ़िया करी तेने, मैं भी सोच रहा था कि बच्चों को तो दे ही दिया, मेरे ही मन कर रहा था कि एक गन्ना मैं भी खा लूं, तू आगे जो बढ़िया रीढ़ तेने 2 कर ही दिया, ले एक गन्ना तू खा ले, एक मैं खा लूं। ये संत होते हैं। लेकिन आजकल का होता तो वो शक्ति को फिर बैठना पड़ता, बात तलाक तक पहुंच जाती, डिवोर्स हो जाता, क्योंकि मन में शांति नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसको निभाना पड़ता है, धर्म का रिश्ता है। तुकाराम जी की घरवाली तो चली गई गाली गलौज करती हुई। अब आधा गुस्सा तो तुकाराम जी की घरवाले को इसलिए आ जावे कि मैं इसको कितना ही भला बुरा कहूं, लेकिन ये तो कहीं बोलता ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी को डांट रहा और वो नहीं बोले तो उसको और गुस्सा आता है, ये बोल क्यों नहीं रहा। कई बार पिता के सामने बच्चों की स्थिति होती है, बच्चे को डांटते हैं, फिर बोलता नहीं तो बोल क्यों नहीं रहा, बोल तो सही, बोलने लग जाओ तो क्योंकि बाप के सामने बोल रहा है, अब करे तो करे क्या। वो स्थिति कई बार ऐसी बन जाती है। अब तुकाराम जी की घरवाली चली गई। तुकाराम जी के 1-2 मित्र थे जो उन्होंने कहा कि महाराज कौन सा कर्मा का फोड़ा है आपका ये। महाराज तुकाराम जी कौन से कर्मों का प्रारब्ध का पाप चुका रहे हो आप, आपका पूरा परिवार बढ़िया, पूरा गांव में आपकी इज्जत, आसपास के लोग आपको महाराज कहते हैं, संत हो, इतने अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन देखो कौन सा पुरबला जन्मा का पापा से ऐसी घरवाली मिली, करक्सा नेम खराब, जो आपके साथ ऐसा व्यवहार करती। तुकाराम जी ने कहा कुछ मत बोलो, तुकाराम जी ने कहा कुछ मत बोलो। सबसे बड़ी भगवान की कृपा यही है कि मेरे पे, भक्तों ने और मित्रों ने कहा कि काजी कहीं कृपा है इसमें, घरवाली खराब होना क्या भगवान की कृपा कहलाता है क्या। तुकाराम जी ने कहा मेरे लिए तो कृपा ही है, आप सब कृपा मत मानना भले उस बात को, लेकिन तुकाराम जी ने कहा मेरे तो कृपा है।
तो मित्रों ने कहा कि कैसे कृपा? तुकाराम जी ने कहा कि गृहस्थी के काम धंधा से जैसे जैसे फुर्सत मिलती है, राम भजन में लगता हूं तो मन सीधा राम जी में लग जाता है। और अगर मेरी घरवाली अच्छी होती, प्रेम करने वाली होती, तो मेरा मन राम जी के बदले ज्यादा उसमें जाता, घरवाले में जाता। तो भगवान की बड़ी कृपा है जो मेरे को ऐसी पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी मिली है कि जैसे श्रोता 2-3 प्रकार का होता है, वैसे पत्नियां भी 2 प्रकार की होती है। वैसे तो कई प्रकार की होती है, लेकिन 2 मुख्य प्रकार है। एक तो होती धर्म पत्नी, जो पति को धर्म की तरफ ले जाती है। कई महिलाएं कहती है कि लो चलो आज इतवार बाबा साहब के चाले, और कई पत्नियां ऐसी होती है जो कहती वहां कहाँ जाओगे, रोज काम खोटी करेगा, काम कौन करेगा, बाबा साहब थोड़ देने आएंगे, रोज ही कथा सुनने जाओगे कि कैसे पार पड़ेगी। छोरा छोरिया को मंदिर बांध दे क्या, कहाँ जा रहे हो रोज ही। कितनी ऐसी होती, कितनी ऐसी लेके आती है, जल्दी चलो। कलश यात्रा में कल वो डीजे में यहाँ का वो गाना बना हुआ भजन, उसमें बोल रहा है शब्द, गाने वाला बोल रहा है कि बाबा साहब की कलश यात्रा में चाला ला, ऐसा कुछ उसमें आते हैं लिरिक्स, कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो महिला कह रही है अपने पति से, अपने पति से कह रही है कि वहां चलें, कलश यात्रा में चलेंगे। एक पति धर्म पत्नी जो होती है पति को धर्म की तरफ ले जाती है, और जो एक पत्नी ऐसी होती जो पति को पतन की तरफ ले जाती है, पति को पतन पाप की तरफ ले जाती है। एक धर्म पत्नी तो ऐसी होती है जो सास ससुर को माता पिता मान के सेवा करती है कि आप मेरे पति हो, आपके माता पिता मेरे माता पिता। एक पत्नी ऐसी है जो अगर पत्नी अगर पतन करने वाली होवे तो छोरा की हिम्मत नहीं कि पिताजी से बोल जावे, पिताजी की माता पिता की सेवा कर लेना छोरा के बस की बात नहीं है। अगर उसकी पत्नी धर्म पत्नी होगी तब उसके माता पिता की सेवा हो सकती है। हो जाए राम नाम की गर्जना से, आप कहोगे कि राम कथा चालू करी थी और पता नहीं कौन सी कथा कर रहे होगा आप। ये भी राम कथा का ही हिस्सा है भाई। जो अपने जीवन में घटित होने वाली घटना में सुधार आ जावे, यही राम कथा है। राम जी के जीवन से यही समझ सकते हैं अपन भाई। राम जी को वनवास मिला था, सीता जी को किसने वनवास दिया क्या? सीता जी को वनवास दिया क्या? फिर भी राम जी के साथ क्यों गई? वेकेशन पे थोड़ जा रहे थे, वो छुट्टियां मनाने कहीं विदेश थोड़ जा रहे थे, वन में जा रहे थे, लेकिन फिर भी माँ जानकी भगवान के साथ गई क्योंकि वो धर्म पत्नी थी, परम पतिव्रता नारी थी। हो जाए राम नाम की गर्जना से तारा। गोस्वामी जी महाराज आगे नाम की वंदना कर रहे हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु महिमा जासु जान कन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। ब्रह्म राम ते नाम बड़ै, वरदायक वरदान सिया राम। रामचरित सतकोटि में, लिए महेश जिय जासिया। बोली श्री उमावती महादेव जी की जय हो। गोस्वामी जी महाराज राम जी के नाम की वंदना कर रहे हैं कि धन्य हो राम जी का नाम, जिसके नाम से
लोग उसको जपते ही पार हो जाते हैं। ब्रह्म नाम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि में है, लिए महेश जिए जान। महादेव के पास 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण थी, सारी रामायणें थी। तो देवता, दानव और धरती पे रहने वाले मानव भोलेनाथ के पास चले गए। कहा कि महाराज हमारे को भी देव, आप बांटो। भोलेनाथ ने बांट दिया। 100 करोड़ श्लोकों में से 33 करोड़ देवताओं को दिया, 33 करोड़ श्लोक मानवों को दिया, 33 करोड़ श्लोक राक्षसों को दिया। 1 करोड़ बच गए। 1 करोड़ में से 33 लाख दिए तीनों को, 1 लाख बच गए। 1 लाख में से 33 हजार दिए, 1000 श्लोक बच गए। 1000 श्लोक में से 333 तीनों को दे दिए। कितने हुए? 333 को 3 बार इंटू करते हैं तो कितने होते हैं? 999 श्लोक बट गए। अब 1 श्लोक बच गया। वो 1 श्लोक जो बचा वो अनुष्टप छंद था, उसमें 11 अक्षर होते हैं। अनुष्टप छंद में से 11 अक्षरों से भी पाती कर ली, मांग ली, तो महादेव ने तीनों पार्टियों को दे दिया। अब 2 अक्षर बच गए। वो 2 अक्षर क्या है? वो महादेव ने लिए महेश जिए जान। रामचरित सतकोटि में है। रामचरित, राम जी के चरित्र के 100 करोड़ श्लोकों में से लिए महेश जिए जान। भोलेनाथ ने मन का मान के 2 शब्द लिए। वो क्या है? 2 रा और मैं। ये भोलेनाथ ने अपने हृदय में रख लिया। राम ठाकुर जी हमेशा भोलेनाथ के हृदय में विराजते हैं। इसलिए भोलेनाथ ने जब जहर पिया तो जहर को नीचे नहीं जाने दिया, यहाँ गले में ही रख दिया। गले में ही जहर को रख लिया। नीलकंठ नाम हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। नीलकंठ हो गए भगवान भोलेनाथ। नाम की वंदना की। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस कथा के 4 गांठ बताए हैं। 4 वक्ता हैं इस रामचरितमानस में। एक तो ज्ञान घाट, जिसके वक्ता जो कथा करने वाले हैं वो महादेव स्वयं है। सुनने वाली माँ भगवती पार्वती देवी है। दूसरे में भक्ति घाट, जिसमें श्री कागभूषुंड जी महाराज कथा कह रहे हैं नीलगिरी पर्वत पर, और कथा सुनने वाली हैं गरुड़ जी महाराज, पक्षीराज गरुड़ जी महाराज। तीसरा घाट है कर्म घाट। कर्म घाट में कथा श्री याज्ञवल्लक मुनि कह रहे हैं और भरद्वाज ऋषि सुन रहे हैं। चौथा घाट है दैन्य घाट, दीन घाट। उस पे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा कह रहे हैं और सुना किसको रहे हैं? स्वयं के मन को। सुन सुन रे सठ मना। तुलसीदास जी स्वयं के मन को ही समझा रहे हैं कि हे मन तू समझ, भगवान के चरणों में लग तू। अब कथा को प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर्म घाट पे कथा को ले जाते हैं। कर्म घाट पे भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्लक मुनि बैठे हुए हैं। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा। ओ भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा।
मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज ऋषि प्रयागराज में आश्रम बना के रहते हैं। तापस समदम दया निधाना, बड़े तपस्वी हैं, संयमी हैं, दया के निधान हैं। ऐसे भरद्वाज ऋषि विराजते हैं। भरद्वाज ऋषि श्री वाल्मीकि जी के पुत्र हैं। भरद्वाज ऋषि प्रयाग में विराजते हैं। प्रयाग में हर साल ये माघ के महीने में मेला लगता है संतों का। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। संत भक्त देवता देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। वो एक महीने के लिए देवता दानव संत जन भक्त जन सभी प्रयाग में रहते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और गंगा स्नान करते हैं। और 12 साल में एक बार महाकुंभ भी लगता है प्रयाग में, जो अभी जनवरी में आने वाला है। कुंभ की बड़ी विलक्षण महिमा है। समय आज कम है, फिर कभी बताएंगे विस्तार से कुंभ का। तो एक बार त्रेता युग में एक बार का समय था। भरद्वाज ऋषि प्रयाग में विराजे हुए थे। माघ का मेला हुआ, सब संत जन आए, मेला पूरा हुआ, सब जाने लगे। तो जो याज्ञवल्लक मुनि थे, जागबलिक ऋषि थे, याज्ञवल्लक मुनि और जागबलक ऋषि एक ही संत के दो नाम हैं। तो उन याज्ञवल्लक ऋषि को श्री भरद्वाज जी ने चरणों में गिर गए कि महाराज आप थोड़ा दिन और रुको। भरद्वाज जी ने कहा कि आप और रुको मेरे यहाँ। चरणों में गिर गए तो याज्ञवल्लक मुनि रुक गए। याज्ञवल्लक मुनि को बिठाया, चरण पखारे, सुंदर आसन पे बिठाया, फलहार करवाया। भरद्वाज जी चरणों में बैठ के भरद्वाज जी ने एक प्रश्न पूछा कि महाराज, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। एक राम अवधेश तुम्हारा, तीन कर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश तुम्हारा, तीन कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लय हुआ पारा, भयउरो सुरन रावण मारा। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय जय। जय राम। भरद्वाज ऋषि चरणों में बैठ गए। याज्ञवल्लक ऋषि से पूछा, नाथ एक संशय बड़ मोरे। महाराज जी, मेरे मन में एक शंका है, संशय बड़ मोरे। मैं आपसे इसलिए पूछता हूं क्योंकि करगत वेद तत्व सब तोरे, क्योंकि आप पहुंचे हुए सिद्ध संत हैं, आपको सब ज्ञान है, तो मेरा संशय दूर करो आप। भरद्वाज जी बड़े सिद्ध संत हैं। अब भरद्वाज जी को भी शंका हो गई। संशय मतलब शंका। रामायण की प्रारंभ ही शंका से, जीवन की सारी शंकाओं का समाधान रामचरितमानस। वो कह रहे हैं कि मुझे पूछने में बड़ी भय भी है, लाज भी है, पूछते में मुझे शर्म भी आती है। शर्म इसलिए आती है
कि आप सोचेंगे देखो इतने बड़े वाल्मीकि ऋषि के पुत्र हैं, सानिध्य में रहे हैं और इनको छोटी सी बात का ज्ञान नहीं। और डर इसलिए लग रहा है कि कहीं आप यूं ना समझ ले कि देखो भरद्वाज मेरी परीक्षा कर रहा है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं। तो याज्ञवल्क्य जी बोले, पूछो क्या शंका है आपको। भरद्वाज जी बोले, प्रभु मेरे मन में ये शंका है कि ये राम जी कौन है। कितनी छोटी सी बात है, तो राम जी कौन है। राम जी तो राम जी है। लेकिन भरद्वाज जी ने प्रश्न पूछा, भाई राम कौन है। राम कवन प्रभु पूछत तोई। मैं पूछ रहा हूं कि राम है कौन। कहीं बुझाई कृपा निधि मोई। हे कृपा निधि मुझे बताओ ये राम है कौन। भरद्वाज जी ने उदाहरण भी बताया कि राम कौन है। भाई एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश यानी दशरथ जी महाराज का लड़का है। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित्र विदित संसारा। उनका चरित्र सब जानते हैं संसार में। जो क्या चरित्र है, जो उनकी घरवाली थी जिसको एक दुष्ट लेके भग गया, रावण लेके भग गया। रावण पे क्रोध आया और बाण लगाया, रावण मर गया। एक तो वो राम थे। भरद्वाज जी पूछ रहे हैं हाथ जोड़ के। कई साधारण भाषा में कहा गया ना, कहावत, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में लेटा, एक राम सकल पसारा जगत पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा। राम में ही चक्कर पड़ गया। आज तो पहले तो गोस्वामी जी की खेती पढ़ने आपसे, रामायण रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखी। फिर भरद्वाज जी कह रहे हैं कि राम है कौन। फिर राम है कौन। राम जी एक केवल दशरथ जी के लड़के ही हैं या जिनको महादेव जपते हैं, जिनका नाम लेने से महादेव कई जीवों को मुक्त कर देते हैं, जिनके नाम से लोग तर जाते हैं, वो राम। और ये दशरथ जी के लड़का राम है जो ये एक ही है कि अलग अलग है। भरद्वाज जी ने कहा मेरे मन में ये शंका है। जाग बलिक बोले मुस्कुराई। जाग बलिक ऋषि मुस्कुरा के बोले, कहा कि भाई तुम्हारे को कोई शंका नहीं है। चाहूं सुने राम गुण गुड्डा, कीन्यों प्रश्न मनोमति मुड्डा। जागवल्क जी कह रहे हैं कि आप तो केवल राम जी की कथा सुनना चाह रहे हो, इसलिए ठेचरी कर रहे हो, चालू कर रहे हो। आप मुठ मूर्ख की तरह प्रश्न कर रहे हो। आप तो सब जानते हो भरद्वाज जी, लेकिन आपको तो राम कथा सुननी है। अब कुछ जानने के लिए कुछ गलती करनी पड़ती है, कुछ पूछना पड़ता है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अगर आप पूछ रहे हो तो मैं जरूर बताऊंगा। राम जी की कथा होना, राम जी की कथा होना केवल श्रोताओं के लिए आनंद का विषय नहीं है, वक्ता को भी आनंद आता है। श्रोताओं से ज्यादा आनंद कहने वाले को आता है उस राम जी की चर्चा में। जो कथा सुना रहे हैं यही कथा को भले ही आप आपस में किसी को कह के देखना, सुनने वाले से ज्यादा आनंद आपको आएगा। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि जरूर सुनाता हूं मैं, लेकिन सुनो, जैसी बीमारी तुम बता रहे हो ऐसी बीमारी एक अन्य व्यक्ति को भी हुई है। मेडिकल इतिहास में देखा गया है कि अगर कोई विशेष कोई गहरी बीमारी आ जाए, जैसे कोरोना बीमारी आई है, तो इसका उदाहरण लगाते हैं कि इससे 100 साल पहले एक लाल बुखार भी आया था, फलाना प्लेग भी आया था। मेडिकल साइंस में अगर कोई बीमारी की जानकारी लेनी हो तो पहले भाई उस टाइप की बीमारी क्या क्या हुई थी वो देखा जाता है। तो वैसे आध्यात्मिक डॉक्टर हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज, तो ये कह रहे हैं कि ऐस्यों संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ये ऐसा ही राम जी कौन है, यही संशय एक बार भवानी ने भी किया था, माँ पार्वती जी ने भी किया था और माँ सती ने भी किया था।
लेकिन माँ सती ने संदेह अलग प्रकार का किया और माँ पार्वती जी ने अलग प्रकार का किया। तो जिस प्रकार से महादेव ने उत्तर दिया है वही उत्तर तुम सुन लो, जिससे तुम्हारा समाधान हो जाएगा। बड़े बड़े लोगों को शंका हो जाती है राम जी के बारे में। भरद्वाज जी को शंका हो गई, माँ सती को शंका हो गई, इंद्र के पुत्र जयंत को शंका हो गई, यहाँ तक कि भगवान के वाहन गरुड़ जी को शंका हो गई, माया में आ गए। कृष्ण अवतार के समय ब्रह्मा जी को शंका हो गई, राजा इंद्र को शंका हो गई भगवान के ऊपर कि भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी को शंका हो गई कृष्णा जी पे, कईयों को शंका होती। तो कि जिस प्रकार से जब सती महादेव ने जो उत्तर दिया वो सुनाता हूं, तो ये कथा भरद्वाज जी को याज्ञवल्लक मुनि अब शिव जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। राम कथा प्रारंभ करी कल, लेकिन अभी तो शिव जी की कथा प्रारंभ हो रही है, क्योंकि महादेव के बिना कोई सी कथा नहीं है। चाहे भागवत सुनो तो उसमें भी महादेव है, रामचरितमानस सुनो तो भी महादेव है, शिव पुराण में तो है अकेले। प्रथमे में कहीं शिव चरित्र भूजा मरम तुमा। शिव जी का चरित्र सुना रहे हैं। पहले शिव जी का चरित्र प्रारंभ कर रहे हैं याज्ञवल्क्य मुनि। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जगदम जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि ब्रज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। ओ सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग के अंदर शंभु गए कुंभज। कुंभज नाम के ऋषि थे। कुंभज ऋषि का एक नाम अगस्त ऋषि भी है। वही अगस्त ऋषि जिन्होंने 3 चुल्लू में सारा समुद्र का पानी पी लिया था। उनकी बड़ी कथा है, लेकिन समय नहीं है। तो अगस्त जी महाराज कुंभज ऋषि के पास, कुंभज ऋषि का जन्म हुआ गड़े से। जन्म की अति विलक्षण कथा है इनकी। तो वो कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने कौन गए? जो सबसे बड़े कथाकार हैं, महादेव। कथा सुनने का इतनी इच्छा होनी चाहिए कि मैं तो सारी जानता हूं, फिर भी अनजान होके कथा सुनना चाहिए, कुछ नहीं जानने के भाव से। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। साथ में कौन कौन गया? संग सती जग जननी भवानी। साथ में मां सती। सती राजा दक्ष की बेटी थी। मां सती भगवान के साथ गई। अब जैसे ही महादेव कुंभज ऋषि के आश्रम पे पहुंचे तो कुंभज ऋषि आसन छोड़ के द्वार पे चले गए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। उन कुंभज ऋषि ने महादेव की पूजा करी, चरण धोए, चरणामत किया, फूल बखारे, आसन पे बिठाया। कहा भाई महादेव कैसे आगमन हुआ?
महादेव ने कहा कथा सुनने आए हैं हम, तो आप तो कथा सुनो राम जी की। कुंभज ऋषि ने कथा प्रारंभ करी, कथा हुई, लेकिन कथा में चेता केवल महादेव का लगा। माता जी ने, सती ने कथा नहीं सुनी। आ रहा कहते हैं राम कथा मुनिवर्ज बखानी, राम कथा कुंभज ऋषि ने कही, लेकिन सुनी किसने? सुनी महेश परम सुकुमानी। केवल भोलेनाथ का नाम आया, साथ में जाते समय तो सती भी है, लेकिन सुनी नहीं कथा उन्होंने, केवल गई। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि संशय हो गया, उनको मोह हो गया कि ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो हमारे पति के भी चरण धो रहे हैं, हम जो कथा सुनने आए इनके धोखा दे रहे हैं। तो जो कथा सुनने आते हैं वो कथावाचक को प्रणाम करते हैं, कथावाचक थोड़े और को प्रणाम करता। सत्य ने कहा कि तो कम जानते होंगे, भगवान की लीला रहती है। मां सती बहुत विद्वान हैं, भक्त हैं, लेकिन जब भगवान की लीला जिसकी मति जैसी करना चाहते हैं भगवान वैसी कर देते हैं। मां सती को वहम हो गया, कथा नहीं सुनी। भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि से विदा मांग के वापस जाने लगे। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले संग दक्ष कुमारी। साथ में वापस जाने लगे। जाते समय मां सती को रास्ते में संशय तो हो ही रहा, मोह हो ही रहा। भगवान भोलेनाथ के साथ चल रहे हैं। भोलेनाथ राम जी के चरित्र कथा सुनी थी, बड़ी मस्ती में आनंद में थे। भोलेनाथ मन ही मन सोच रहे थे कि भगवान का चरित्र तो सुन लिया, अब भगवान के दर्शन भी कर लेता हूं, भगवान के दर्शन भी कर लेता हूं। इतनी सी देर में, उस समय त्रेता युग का समय चल रहा था, अभी वाला नहीं, पहले का त्रेता युग। भगवान का अवतार हुआ था और भगवान वन वाली लीला कर रहे थे। उस वन की लीला में सीता जी का हरण हो गया था। अब जब सीता जी का हरण हो गया, हरण होने के बाद भगवान नर लीला करते हुए पेड़ों पेड़ों से, लताओं से, पहाड़ों से, झरनों से सीता जी का पता पूछ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जानकी जी का पता पूछ रहे थे। इस पागल की स्थिति में आ गए थे, भगवान ऐसी लीला कर रहे थे। भोलेनाथ ऊपर आकाश मार्ग से जा ही रहे थे। भोलेनाथ ने देखा, देखो ठाकुर जी मिल गए अपने को, भगवान का अवतार हो गया, दर्शन हो गए। भगवान भोलेनाथ ने देखा नीचे जाएंगे तो भगवान की लीला बिगड़ जाएगी। भाई राम लीला चल रही हो और अपना मित्र ही कोई भले रावण बना हो, अब उसके बाण लगते वो मर गया, वो तो लीला में मरा, असली में थोड़ा मरा है। अपन चल जाए उसको उठाने का, और मित्र तो लीला बिगड़ जाएगी ना, उसका मंचन खराब हो जाएगा। महादेव ने सोचा कि भगवान तो लीला कर रहे हैं, तो अपन वहां चल के प्रणाम नहीं करें, अपन तो यहाँ से ही कर लें, ऊपर से ही। तो ऊपर से ही भोलेनाथ ने प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। भोलेनाथ ने मन ही मन प्रणाम किया कि जय हो सच्चिदानंद, जय हो सच्चिदानंद, आपकी जय हो, प्रणाम किया। मां सती ने सोचा कि ये सच्चिदानंद कह रहे हैं, इनको ये राजा का बेटा है जिसकी घरवाली को कोई ले गया है, ये वन वन भटक रहा है, इसको मेरे पति भोलेनाथ जो त्रिपुरारी हैं वो इनको भगवान कह रहे हैं। जय सच्चित आनंद, जो सत्य हैं, जो चित्त हैं, भाई जो सत्य हैं उनको पता भाई उनकी पत्नी को कौन ले गया, तो ढूंढने की क्या आवश्यकता। और ये स्वयं रो रहे हैं, फिर इनको आनंद सच्चिदानंद कैसे कह सकते हैं। ऐसे भ्रम हो गया मां सती को। मां सती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु ये चूक गए आप, ये भगवान नहीं है, ये तो कोई राजकुमार है, दशरथ एक राजा हैं जिनके पुत्र हैं, ये परमात्मा नहीं है। भोलेनाथ ने कहा कि जिनका मैं भजन करता हूं, जिनको मैं जपता हूं, वो मेरे स्वामी, मेरे मित्र, मेरे सब कुछ, ये परमात्मा भगवान यही है, त्रिलोकीनाथ यही है, कोई और नहीं है, यही है सब। सती ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकते, मुझे शंका है। भोलेनाथ ने कहा
सुनई सती तब नारी शुभाओ। महिलाओं को ज्यादा शंका होती है, मानस में आया। सुनो सती तब नारी स्वभाव, तेरा स्वभाव ही नारी का शंका करने का स्वभाव है। अब तेरे को इतनी शंका है तो तू जाके तो किन जाई परीक्षा ले, तू जाके परीक्षा कर ले ये भगवान है कर नहीं है। सती ने सोचा कि भाई ठीक है, अब परीक्षा करने किसकी गई? परम पिता परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर अकर्तुम कर्तुम कर्ता धर्ता निराकार निर्विकार निर्गुण परम पिता परमेष्टि राघवेंद्र सरकार राजा राम जी महाराज की परीक्षा के लिए मां सती गई। अब इतनी डिग्रियां ले रखी हो जिसने पहले ही, उसकी परीक्षा क्या ले? इतनी बड़ी कितनी पीएचडीओ वाली डिग्रियां जिनके पास। मां सती परीक्षा करने गई तो माया ने मन को विघटित कर रखा था मां सती की। तो जो मां सती ने देखा परीक्षा कैसे करें, जो जो जिनको ये ढूंढ रहे हैं, सीता जी को ये ढूंढ रहे हैं, तो मैं जाके सीता बन जाऊं। मां सती मां सीता बन के रास्ते में आगे बैठ गई। सीता जी बैठ गई आगे। अब सती जी ने अगर राम कथा सुनी होती वहां जहां महादेव के साथ अगस्त ऋषि के वहां अगर राम कथा सुनी होती तो पता रहता कि राम जी के आगे कभी जानकी जी नहीं चली, राम जी के पीछे ही चली है। राम जी जब आगे करते हैं जब होती, वरना स्वयं आगे नहीं चली। और ये तो जो सती माता आगे सीता जी बन के बैठ गई, क्योंकि कथा उन्होंने सुनी नहीं थी, उनका तो मन कथा में था नहीं। राम जी की परीक्षा करना चाह रही थी कि अगर ये मेरे को ही सीता मान लेंगे तो समझो ये नकली है, और अगर मेरे को पहचान लिया तो समझो ये असली है। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण देखी उमाकृत वेशा। लक्ष्मण जी समझ गए कि ये तो मां सती है जो सीता बन के बैठी है। लेकिन लक्ष्मण जी ने मन में कहा कि अपने क्या काम, अपन पीछे चल रहे हैं, जिनकी घरवाली है वो आगे चल रहे हैं, वो पहचान लेंगे, अपने क्या लेना देना, इनके पीछे पीछे चलते रहो। अपन तो अपने को बीच में बोलना ही नहीं है, भाई ये सती हो तो भी छोका और सीता हो तो भी छोका। अब भगवान आगे चले, जैसे ही भगवान पास गए तो भगवान ने मां सती को प्रणाम किया। जोरी पानी हाथ जोड़ के प्रभु की न प्रणामा, जोरी पानी हाथ जोड़ के प्रभु ने प्रणाम किया। पिता समेत लीन निज नाम, और पिता के समेत मैं दशरथ जी का लड़का राम हूं। भाई जिस बात से शंका हो रही वही कहा राम जी ने, मैं दशरथ जी का पुत्र हूं। कयूं बहोरी कहां वृष केतु, और भगवान और पूछे, जहां तक मां सती कुछ समझती भगवान बोले कयूं बहोरी कहां वृष केतु, भोलेनाथ कहाँ है, और विपिन अकेली फिरे के हेतु, और वन में अकेली क्यों घूम रही हो? एक तो अकेली वन में सीता रह गई जिसको कोई हरण करके ले गया राक्षस, और तुम अकेली घूम रही, फिर महादेव के चमचाड़ा क्यों? पहले सीता को ले गया। इतना कार मां सती समझ गई कि ये परमात्मा है, भगवान तो कह के निकल गए। मां सती ने देखा कि अपन तो गड़बड़ हो गई, ये तो सच्चे वाले निकले, असली है ये तो। मां सती चलने लगी तो भगवान ने देखा कि भाई थोड़ा अभिमान तो खत्म हुआ, लेकिन अपनी माया तो दिखाएं। तो मां सती को माया दिखाई तो सती आगे देखा तो आगे से भी राम जी लक्ष्मण जी जानकी जी आ रहे हैं। इधर देखा तो इधर माँ देव पार्वती जी आ रहे हैं, इधर देखा तो ब्रह्मा जी ब्रह्माणी जी आ रहे हैं, कहीं से फिर राम जी आ रहे हैं, सारी तरफ से सभी देवी देवता आ रहे हैं। मां सती को जब चक्कर आ गई, आंखें बंद करके बैठ गई, नयन मूंद बैठी, तब आंखें बंद करके बैठ गई। जब आंखें खोल के देखा तब वहां कुछ नहीं दिखा, भगवान ने माया समेट ली। मां सती वापस भगवान भोलेनाथ के पास गई। भोलेनाथ ने कहा, लीनी परीक्षा कवन विधि
कयूं सत्य सब बात। भोलेनाथ ने पूछा कि बताओ कैसे ली परीक्षा। भाई जो सबकी परीक्षा खुद लेते हैं, जो परमात्मा है, उनकी परीक्षा ली कैसे तुमने। तो परीक्षा लेना भी बड़ा विशेष कार्य है, छोटी मोटी बात नहीं है। 4:15 हो गई, कितने बजे तक कर सकते? 4:30 तक। तो भोजन की व्यवस्था, इसलिए फिर थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर ही करते हैं। लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। मुझे सच्ची बात बताओ भी परीक्षा ली कैसे आपने। मां सती कहती कि मैंने कोई परीक्षा ही नहीं ली, झूठ बोल गई। जैसे आपने प्रणाम किया न, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। जैसे आप प्रणाम करते, आपने प्रणाम किया, वैसे मैं प्रणाम करके आ गई। महादेव ने कहा कि मेरे जैसे प्रणाम करना होता तो वहां ऊपर से कर लेती, जब मैंने क्रिया जब भी कर लेती, जोड़ा से 2 लाग जाती हाल। जब मैंने प्रणाम किया, जब भी करना होता तो ऊपर से आकाश मार्ग से हो जाता। वहां जाके तेने प्रणाम तो नहीं किया होगा। महादेव ने भी देखा कि यहाँ बात नहीं बैठी। तब देखूं शंकर धरि ध्याना, तब शंकर भगवान ने आंख बंद करके कैमरे चालू किए और सारी घटनाएं देख ली। तब जान्यूं जो सती जी ने जो कार्य किया वो सारा। तब शंकर देखूं धरि ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। सारा चरित्र जान गए। बहुरी राम मायई शिरुनावा, प्रेरी सतहि जय झूठ कहावा। भोलेनाथ ने सब देखने के बाद भी बढ़ के नहीं सती पे थोड़ी झूठ क्यों बोल गई। आज अगर कोई पत्नी झूठ बोल जाओ, पति भड़क जाता है, भारी स्वयं रौद्र रूप धारण कर लेता है। लेकिन भोलेनाथ पति पत्नी को समझने की आवश्यकता है कि पत्नियां किस प्रकार की होनी चाहिए, वो पति का भाव कैसा होना चाहिए। महादेव कह रहे गलती हो गई, मां सती से देख लिया, लेकिन फिर भी मां सती से कुछ नहीं कहा। मन में क्या सोचा, बहुरी राम माया सिरनावा, कहा कि ये सब राम जी की माया ने करवाया है, मेरी सती ऐसा नहीं कर सकती है, ये तो भगवान की माया ने करवाया है। प्रेरी सती जय झूठ कहावा, और उसी माया ने मेरी सती से झूठा कहलवाया, मुझसे झूठ बुलवाया। ये भी माया का ही हिस्सा है। सती को कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सोचा परम पुनीत न जाय तजी, सती को तज भी नहीं सकते हैं, रख भी नहीं सकते हैं। क्योंकि जो पत्नी अगर मां बन जावे फिर उसको पत्नी नहीं कहा जाता है। तो सीता मेरी मां है और सती मेरी पत्नी है। सती ने मेरी मां का वेश धारण कर लिया, तो आज से ये मेरी मां के समान है। भोलेनाथ ने दृढ़ संकल्प किया, ये ऐसा दृढ़ संकल्प किया। तन सती भेट मोहिना, तन सती भेट मोहिना, शिव संकल्प की न मन मान। ऐसा दृढ़ संकल्प महादेव ने किया कि अब इस तन से, इस शरीर से सती को पत्नी नहीं मानूंगा, मां मानूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प करके महादेव चले। जब आकाशवाणी हुई, जय हो महादेव, आपके जैसा संकल्प और कोई नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है ऐसा संकल्प। जब ऐसी आकाशवाणी हुई तो मां भगवती सती ने कहा, महाराज आपने क्या संकल्प लिया। भोलेनाथ ने बताया नहीं कि हमने आपको त्याग दिया। अगर ऐसा कहेंगे तो सती के मन में बड़ा दुख होगा। ऐसा सत्य नहीं कहना चाहिए जो बुरा लगे।
भाई कोई काना हुए तो उसको सांच मत खो, उसको भी पता भाई काना है जो तो उसके सामने जाके कहो कि मैं तो सत्य ही बोलता हूँ, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। भाई किसी की कोई गलती है तो प्रेम से समझाओ, लेकिन कोई डिफेक्टिव है आगे से ही, समस्या अगर वो दूसरी है, कोई समस्या तो माया की है, सत्य की समस्या नहीं है, तो महादेव ने कुछ नहीं बताया। जैसे ही सती माँ सती पूछती भी क्या संकल्प किया, तो भगवान कोई न कोई कथा छेड़ देते, कोई न कोई राम कथा, कोई अलग कथा। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। भगवान कहाँ पहुंच गए? फार्म हाउस पे, कैलाशपुरी में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सती जी ने देखा कि घरे जाते तो मेरी चलेगी, मैं पूछूंगी जो बताना ही पड़ेगा, रास्ता में छाओ जो कर ले। लेकिन महादेव वहां जाते ही महादेव ने लागी समाधि अखंड पारा, भगवान बड़ की छाया में बैठ गए और भगवान का ध्यान कर लिया और भगवान को समाधि लग गई। अब भगवान को समाधि लग गई, मां सती के लिए वो जो एक एक पल निकलता, वो एक कई कल्पों के समान, युगों के समान बीत रहा था। बड़ी भारी चिंता में थी कि संकल्प किया क्या, मन में सोचा कि मेरे को त्याग दिया इन्होंने,